हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो ये आपके पास मैथ्स के एनसीईआरटी की बुक है ना, इसका जो हमारे पास चैप्टर नंबर 5 है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, इस चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था, जो कि चैनल पे अपलोड है। आज हमारे को क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करना है। कौन सी एक्सरसाइज का? एक्सरसाइज 5.3 का। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं? The students of class 8th of our school donate rupees 2401 in all for Prime Minister National Relief Fund. Each student donated as many rupees as the number of student in the class. Find the number of student in the class. देखो क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, एक यहाँ पर क्लास 8th के कुछ बच्चे हैं, उन्होंने कितने पैसे डोनेट किए? 2401 रुपीज़ डोनेट किए टोटल। क्लास 8th के बच्चों ने किस लिए किए? नेशनल रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में उन्होंने ये डोनेट किया है। अब आगे एक इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है? ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मैनी रुपी एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। कह रहा है हर बच्चे ने उतने पैसे दिए जितने क्लास में बच्चे हैं। जैसे एक एग्जांपल देके समझो इसको। पहले मान लो एक क्लास में 40 बच्चे हैं, तो हर बच्चे ने 40 रुपये डोनेट किए। अगर एक क्लास में 20 बच्चे हैं तो हर बच्चे ने 20 रुपये डोनेट किए। वो आपसे ये कह रहा है, इस लाइन का ये मतलब है। ठीक है। अब कह रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। तो फिर बता दो कि उस क्लास में कितने बच्चे हैं। जितने बच्चे होंगे हर बच्चों ने उतना ही पैसा तो डोनेट किया होगा। तो दोनों चीज़ सेम है ना, अमाउंट भी पर स्टूडेंट और नंबर ऑफ स्टूडेंट भी सेम है ना। तो अब देखो इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे। सबसे पहली बात हमें यहाँ पर कुछ चीज़ें लेट करनी पड़ेंगी। तो यहाँ नोटबुक में इसको समझते हैं। तो एक्सरसाइज 5.3 है ये हमारे पास, और इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 7 है। ठीक है। सबसे पहली बात, डोनेटेड मनी हमारे पास कितनी है? वो है हमारे पास 2401। चलो लेट कर लेते हैं। लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो x हैं, तो फिर हर बच्चे ने x अमाउंट ही दी होगी, है ना। यही हुआ होगा ना, एक्स अमाउंट ही तो दी होगी, क्योंकि जब हमारे पास जितने बच्चे हैं उतने ही दिए। अब देखो अगर एक बच्चे ने 10 रुपये दिए और टोटल 10 बच्चे थे तो कितने रुपए कलेक्ट होंगे? 100 रुपये कलेक्ट होंगे ना। एक बच्चे ने 10 रुपये दिए हैं तो 10 बच्चों ने कितने दिए होंगे? 10 × 10 आप करोगे, यही होगा। उसी तरीके से अगर एक बच्चे ने 20 रुपये दिए और टोटल 20 ही बच्चे हैं तो 20 बच्चों की कितने अमाउंट हो जाएगी टोटल? 20 × 20 कर लोगे तो 400 हो जाएगी, यही होगा। तो आप क्या कर रहे हो? उसको इनटू। तो फिर मैं यहाँ पर कह सकती हूँ कि देयरफॉर जो डोनेटेड मनी है वो क्या हो जाएगी? x × x हो जाएगी, जितना बच्चा है और जितनी अमाउंट है पर स्टूडेंट। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये भी डोनेटेड मनी है, ये भी डोनेटेड मनी है, तो मैंने दोनों को क्या करा? इक्वेट कर दिया, मतलब इक्वल रख दिया। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर। जब 2 बार x मल्टीप्लाई में होता है तो x स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो जैसे ही यहाँ से स्क्वायर हटेगा ना, यहाँ पर रूट लग जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। जब भी किसी नंबर पे स्क्वायर होता है, अगर आपको उससे हटाना हो तो जो सामने वाला नंबर होता है ना, उस पर रूट लग जाता है। क्लियर हो गया। अब इस x की वैल्यू मुझे निकालनी है। एक तरीके से मुझे 2401 का स्क्वायर रूट बताना है, क्योंकि इस पे रूट लगा हुआ है ना। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो ये 7 की टेबल में जाएगा 343 पे, फिर ये 7 की टेबल में जाएगा 49 पे, देन 7 7 जा और 7 1 जा हो जाएगा। इसका मतलब ये कह सकती हूँ 7 × 7 × 7 × 7 इज इक्वल्स टू में x है। जब ये रूट से बाहर, यहाँ पेयर है, रूट से बाहर निकलेंगे तो 2 ही 7 आएंगे। ये हम ऊपर के क्वेश्चंस में करके आए हैं। तो x की वैल्यू आ गई 49। इसका मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैंने x माना था, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरा निकल गया यहाँ पर। वो कितना निकले? 49। टोटल 49 बच्चे हैं और हर बच्चा 49 रुपीज़ ही डोनेट कर रहा है। क्वेश्चन क्लियर हुआ। ये पता चला यहाँ स्क्वायर रूट क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ रूट लगा हुआ है। पेयरिंग करते हैं और एक एक नंबर को बाहर निकालते हैं और रूट हट जाता है। क्लियर है। और ये x ऐसी है 49 आ गया। उसके बाद भी कहीं डाउट लगे कमेंट करके पूछ लेना।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे 2025 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन अ गार्डन इन सच अ वे दैट ईच रो कंटेन एज मेनी प्लांट एज द नंबर ऑफ रोज। फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो। लगभग सेम क्वेश्चन है 7 की तरह। वहाँ पर स्टूडेंट और क्लास का रिलेशन दे रखा था, यहाँ पर प्लांट्स का दे रखा है कि वो रो में कितने लगेंगे। देखो आपसे क्या कह रहा है, टोटल आपके पास 2025 प्लांट्स हैं, ठीक है। आपने इनको एक गार्डन में प्लांट किया, इस तरीके से किया कि जितनी भी रो होंगी ना, ईच रो कंटेन एज मैनी प्लांट एज द नंबर ऑफ रो। अगर 10 रो हैं, रो नॉर्मली ये होता है, अगर मैं इसमें आपको एक बार फिगर से समझा दूं, ये होती है हमारे पास, यहाँ पर बना देती हूँ, ये होती है रो। मान लो मैंने 3 रो बनाई, तो फिर इस रो में 3 ही प्लांट लगेंगे, 1 2 और 3, 1 2 और 3, 1 2 और 3। तो वो आपसे कह रहे हैं जितनी रो होंगी ना, हर रो में उतने ही प्लांट लगेंगे। अगर ये रो मेरे पास 10 होंगी तो हर रो में 10 प्लांट लगेंगे। तो इसका मतलब नंबर ऑफ रोज एंड प्लांट इन ईच रो, ये दोनों बराबर हैं, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। वही चीज़ आपको निकालनी है, तो x मान के ही निकाल लेते हैं इसको भी हम, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं, पहले नंबर ऑफ प्लांट्स देखते हैं कितने लगे हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा लेट, अच्छा ये तो मुझे गिवन है, लेट करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटेड, कितने प्लांट्स को प्लांट करना है, 2025 को, ठीक है। अब लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ रोज ऑफ प्लांटेड प्लांट्स, वो आपके पास x है। तो फिर ईच रो में कितने प्लांट लगेंगे, x ही लगेंगे, है ना। ईच रो कंटेन्स नंबर ऑफ प्लांट्स, तो वो भी x ही हो जाएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो इन दोनों का ही मल्टीप्लिकेशन तो ये आएगा, x इंटू एक्स जो है बराबर में आ जाएगा 2025, क्योंकि जितनी रो होंगी और हर रो में जितने प्लांट लगे होंगे, दोनों को इंटू करोगे तभी तो टोटल प्लांट्स को बता पाओगे। अब एक रो में 3 प्लांट है, तो 3 रो हैं, तो कितने हो गए, 3 इंटू 3 किया 9, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही प्लांट्स तो लगे हैं। तो जितनी रो होंगी और उस रो में जितने प्लांट होंगे उनको इंटू कर दोगे तो नंबर ऑफ प्लांट्स आ जाएगा। अब ये x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, ये 2025 है। जैसे ही यहाँ से स्क्वायर हटा, यहाँ पर रूट लग गया। अभी ऊपर आपको ये समझाया मैंने ये कंसेप्ट। अब 2025 के अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन देखूँ तो ये 3 की टेबल में जा रहा है पहले 675 पे, फिर ये 3 की टेबल में जा रहा है 225 पे, फिर ये 3 की टेबल में 75 पे जा रहा है, फिर ये 3 की टेबल में 25 पे जा रहा है, देन 5 5 जो हो जाएगा और 5 1 जो हो जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू, रूट में लिख देते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, पेयरिंग कर दी तो x कितना आ जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 5, रूट में से एक एक नंबर ही बाहर आता है। तो 3 3 जा 9, 9 5 जा कितना हो जाएगा मेरे पास 45 हो गया। मुझे क्या बताना था, नंबर ऑफ रोज बतानी थी एक, तो नंबर ऑफ रोज ऑफ प्लांटेड प्लांट्स जो मैंने x माना था वो निकल गया मेरा 45। उसी तरीके से ये भी बताना था, ईच रो कंटेन्स नंबर ऑफ प्लांट्स, वो भी 45 है। क्लियर हुआ? ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। चलिए 9th क्वेश्चन पे, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 4 9 एंड 10। कह रहा है एक ऐसा सबसे छोटा स्क्वायर नंबर बताओ जो इन तीनों से ही डिविजिबल हो, पर वो स्क्वायर नंबर होना चाहिए। आप कैसे बताएंगे? देखो, जब भी आपको लीस्ट की बात करें या स्मॉलेस्ट की बात करें,
पहले आप क्या करो, उन दोनों तीनों जो भी नंबर दे रखे हैं उनका एलसीएम निकाल लो, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालो इन तीनों की टेबल में कौन सा है। तो मैंने क्या किया यहाँ पर 4, 9 और 10 का एलसीएम निकाला। 2 2 जा 3 ऐसी है, 2 5 जा, लॉन्ग डिवीज़न से निकाल रही हूँ, ठीक है। 2 1 जा 3 और ये 5 ऐसी है, देन 3 1 जा हो जाएगा और ये 5 ऐसी है, फिर 5 1 जा आ जाएगा। तो अगर हम इनका एलसीएम देखें, एलसीएम ऑफ 4, 9 एंड 10 वो आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 5 जा 10, 3 2 जा 6 आ रहे हैं, 3 2 जा 6 हो जाएगा। अच्छा एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कहीं कोई मिस्टेक ना हो गई हो। 2 2 जाए 2, ये अच्छा देखो 2 3 जा 9 नहीं होता है, यहाँ 9 ही रहेगा, है ना। अब यहाँ 3 3 जा हो गया, 2 और 5 ऐसी है, देन 2 1 जा, ये 5 ऐसी है, यहाँ भी 9 आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ 3 3 जा आ जाएगा, ये भी 3 लिख दो एक बारी, 3 1, अच्छा ये 1 ही रहेगा। तो आपके पास एक और 3 ऐड हो जाएगा यहाँ, ठीक है। तो 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, तो आपके पास एलसीएम कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास 180। अब मुझे एक ऐसा छोटा नंबर चाहिए जो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर जो इन तीनों से डिविजिबल हो, चाहिए ना। पर पहले जो मेरा लीस्ट कॉमन मल्टीपल आया है मैं ये देखूं क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है 180। तो अगर मैं यहाँ 180 के प्राइम फैक्टराइजेशन देखूं तो ये 2 की टेबल में मेरे पास 90 पे आता है, फिर ये 2 की टेबल में 45 पे आता है, देन 3 15 जा हो जाएगा, 3 5 जा हो जाएगा और 5 1 जा हो जाएगा। तो अगर हम 180 के प्राइम फैक्टराइजेशन देखें तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, पेयरिंग करें तो 5 की पेयर तो हो ही नहीं रहा, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये हम पीछे के क्वेश्चंस में जान के आए हैं, जिसमें पेयरिंग कंप्लीट नहीं होती वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, पर मुझे परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर 1 और 5 दोनों जगह ऐड कर दूँ तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ऐसा हम क्वेश्चन नंबर 5 में सीख के आए हैं, है ना। पर पहले लिखना पड़ेगा हेयर प्राइम फैक्टर 5 हैज़ नो पेयर, hence 180 is not a परफेक्ट स्क्वायर। ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, हम 180 में से को भी 5 से इंटू कर देंगे और यहाँ पर भी 5 से इंटू कर देंगे। तो जब आप 180 को 5 से इंटू करोगे तो 900 आ जाएगा और आपको वही परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए था ना। तो हेंस स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर इज इक्वल्स टू 180 इंटू में 5, मतलब आ गया आपके पास 900। क्लियर। चलिए 10th क्वेश्चन करते हैं, सेम ऐसे ही है और अच्छे से ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर। सेम वही है, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर बताना है, बस यहाँ डिजिट्स चेंज हो गई हैं। 8, 15 और 20 है। सबसे पहले क्या करते हैं, इनके 8, 15 और 20 का एलसीएम निकालते हैं। 2 की टेबल में ये 4 पे आता है, 15 ऐसे ही रहेगा। 2 की टेबल में ये 10 पे आता है, 2 की टेबल में 2 पे आता है, 2 की टेबल में ये 5 पे आता है, 2 की टेबल में 1 पे आता है, 5 की टेबल में ये 3 पे आता है, ये 5 पे आता है। अब 5 1 जा कर लेते हैं पहले और 3 1 जा। ठीक है, यहाँ तक देखते हैं। चलो
एलसीएम ऑफ 8, 15 एंड 20, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 है। सबको मल्टीप्लाई करूँगी तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, ऐसा करते हैं, इनको करते हैं, 5 2 जा 10 हो गया, 5 2 जा 10 हो गया, 10 इंटू 10 100 हो गया। 100 को 6 से क्या करो, अब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर दो, इससे कैलकुलेशन मेरी क्या हो गई, छोटी हो गई है ना। एक बार क्रॉस चेक करते हैं। देखो यहाँ पर 5 1 जा 5 हो जाएगा, हमने इसको नहीं किया था, तो ये एक यहाँ से हट जाएगा, है ना। अब यहाँ पर सीधा 3 आ जाएगा और 3 1 जा आ जाएगा। अगेन एलसीएम में ही फिर से दोबारा मिस्टेक हो गई है, तो एक 5 हट जाएगा। तो 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 3 जा 12, तो 120 आ गया। ठीक है, अब मुझे 120 देखना पड़ेगा क्या परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो मैंने 120 के फैक्टर्स निकाले, तो ये 2 की टेबल में 60 पे आता है, 2 की टेबल में 30 पे आता है, 2 की टेबल में 15 पे, 3 5 जा 5 1 जा। तो अगर हम इसके फैक्टर्स देखें यहाँ पर 120 के, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 हो गया है। पेयरिंग में देखूँ तो 3 पेयर नहीं बन रहे, 2 का, 3 का और 5 का। तो पहले यहाँ लिखेंगे हेयर प्राइम फैक्टर 2, 3 एंड 5 हैज़ नो पेयर, तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हेंस 120 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करें, इसके अंदर एक 2, एक 3 और एक 5 इंटू कर दें, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो 5 2 जा 10, 10 इंटू 120 1200, 1200 को 3 से इंटू करोगे तो 3600। तो जो नंबर चाहिए था वो मिल गया। रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर या स्क्वायर नंबर एक ही बात है, 3600। अब एक चीज़ आप यहाँ ध्यान दो, आप सोच रहे होंगे मैंने यहाँ पर भी इंटू किया था इसमें, तो पर इसमें मैंने यहाँ क्यों नहीं इंटू किया। तो आप देखो, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ जब इंटू करो जब आपको स्क्वायर रूट भी निकालना हो, ऐसा नहीं है यहाँ इंटू नहीं होगा, इंटू तो होगा, लेकिन मुझे फ़िलहाल सिर्फ ये नंबर चाहिए, तो इसलिए मैंने क्या किया, सीधा सीधा इसमें नंबर में ही इंटू कर दिया। अगर वो आपसे कहता है इसका स्क्वायर रूट भी बताओ, तो मैं ये पूरा स्टेप लिख देती, यहाँ भी इंटू करके दिखाती और यहाँ पर भी इंटू करके दिखाती। क्लियर है, ये है क्वेश्चन नंबर 10। इसी के साथ हमारी आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, 5.3 एक्सरसाइज। अब नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो है डिवीज़न मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आगे की क्लास में भी ये डिवीज़न मिलेगा, तो आप इसे नेक्स्ट क्लास में मेरे से बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। हम पहले इसको क्या करेंगे, इसके एग्जाम्पल्स और ट्रायरीज करेंगे, और उसके बाद हम इसकी जो एक्सरसाइज है 5.4 उसको शुरू करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।